गुरु रविदास महासभा में एक मीटिंग रखी गई है और यहाँ पर कुछ माहौल गर्म होने पर पुलिस के आने की सूचना मिली थी, क्या मामला है? देखिए, मेरा कार्यकाल अगस्त 2019 से शुरू होकर अगस्त 2022 में ख़त्म हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्होंने 2 महीने पहले मीटिंग करके हमारे कार्यकारिणी को भंग करने की कोशिश की थी, जबकि मैंने अपना कार्यकाल अगस्त 2022 तक पूरा किया। जब इन लोगों ने मेरे पर झूठे आरोप लगाए, उसका सबसे मेन कारण यही था कि संस्था के अंदर जब मैं प्रधान था, मेरे से पहले जो कार्यकाल से पहले जो प्रधान थे, उन्होंने 11 लाख का घोटाला किया हुआ था और इस बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और पूरे शहर और पूरे देश में ये बात बड़ी ज़ोर शोर से फैली थी। लेकिन उस सारी खबर को दबाने के लिए इन लोगों ने 2 महीने पहले प्रोपगंडा रचा। अगर मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से ताराचंद बागड़ी, महेंद्र गहलोत ने अपने कार्यकाल में सेल्फ के चेक से खातों में अपने पैसे ट्रांसफ़र किए। 21 लाख की ग्रांट आई थी, तो वो मैंने कोर्ट में इस्तगासा डाली थी। कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है। पुलिस ने अपने सारे जो बैंक से डिटेल ली हैं, उनके अंदर सभी चेक्स का मिलान हो चुका है कि 11 लाख रुपए का गबन हुआ है। 21 लाख की ग्रांट में से 11 लाख रुपए वो निकाल चुके हैं सेल्फ के चेक से। आज तक जो नई कार्यकारिणी यहाँ पर बनी, उन लोगों ने मेरे से अब तक ना तो किसी तरह की चाबी और किसी तरह का हैंडओवर नहीं लिया और ज़बरदस्ती यहाँ कब्जा किया और सरकार व प्रशासन का सहारा लेकर हमारी संस्था के अंदर जहर घोलने का काम किया। आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे 3 साल के कार्यकाल के दौरान ना तो कोई ग्रांट आई थी, क्योंकि कोरोना काल था तो ग्रांट आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैंने अपना कार्यकाल बहुत अच्छे तरह से बिताया। आज पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रही है। सबूत मैं पुलिस को पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन अगर यहाँ सबूत नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब इन लोगों ने यहाँ पर इस संस्था पर कब्जा किया था, तब इन लोगों ने ताले तोड़कर सारी चीज़ें यहाँ से चुरा ली थी। अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो जो मेरे वकील ने मेरे को सुझाव दिया है, उन्होंने ये बात कही है कि अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो एक और धारा ईजाद करके जिन लोगों ने यहाँ पर संस्था के अंदर घोटाले किए 11 लाख के, उन एक धारा और ईजाद करके उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ कि गुरु घर का पैसा जो 10-10 रुपये समाज के लोग इकट्ठा करते हैं, इतने लाखों का घोटाला मैंने पहले भी कहा था इन लोगों ने किए हैं और अब वही उन्हीं के नुमाइंदे संस्था में बैठे हुए हैं। ना तो मैं प्रधानी का पहले शौक था, ना अब शौक है, ना आगे कभी होगा। लेकिन गुरु घर के अंदर से जो भी पैसा खाएगा उसको मैं लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगा और मैं अपना पैसा खुद लगाऊंगा। जिनके ऊपर आपने आरोप और अगर आरोप साबित होते हैं तो समाज की तरफ से उन पर क्या फैसला दिया जाए? आरोप तो देखिए, मैं बता दूं, साबित हो चुके हैं, तभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बार बार कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आज केवल एक फाइनल स्टेज है गुरुद्वारे के अंदर, इसीलिए मेरे को बुलाया गया कि आप आके अपनी सहमति दीजिए, क्योंकि ना तो इन लोगों ने चाबी मांगी, मुझे पूर्ण विश्वास है इन लोगों ने सबूत मिटा दिए हैं। हालांकि उस वक्त के कार्यकाल के जितने भी बिल्स थे, जितने भी इन्होंने झूठे बिल लगाए थे और बैंक की डिटेल मैं पुलिस को पहले ही दे चुका हूँ। अब इंतज़ार ये करना है कि अब पुलिस इनको सलाखों के पीछे कब डालती है। मुख्य रूप से 4-5 लोग हैं इसके अंदर, जिसके अंदर ताराचंद बागड़ी जी जो कांग्रेस के बहुत ही अच्छे पद पर हैं, महेंद्र गहलोत जी वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, नरेंद्र आर्य, डॉक्टर राज और 1-2 लोग और हैं जिन लोगों ने घोटाले किए। इन सब ने पैसा मिल बांट के खाया उस वक्त, और यही मेरी लड़ाई थी। और समाज के प्रति, गुरु घर के प्रति मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। यहाँ पे प्रधान आते रहेंगे, प्रधान जाते रहेंगे। समाज की धरोहर है, समाज की जगह है, और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मंजीत मोखरा ना कभी पहले पीछे हटा है, ना हटेगा। एक ताज़ा बात और आपको बता देता हूँ, इन लोगों ने एक सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए निगम में एप्लीकेशन दी है। अगर किसी भी ट्रस्ट के अंदर कोई निगम पैसा लगाता है तो वो बाद में निगम अपने अंडर कर लेता है। तो मैं समाज के सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल कबीर धर्मशाला 4 दिन पहले बीजेपी सरकार के कुछ मंत्री भी आए थे, उन्होंने वो निगम के हैंडओवर कर ली। और हम नहीं चाहते, मेरी समाज के लोगों से अपील है कि जब समाज के पास इतना पैसा है और समाज जब पैसा इकट्ठा कर सकता है तो निगम को हम अपनी जगह क्यों दें। उन लोगों को आगे आना चाहिए। और जो इन्होंने इलेक्शन जो लास्ट टाइम किया भी था, उन लोगों ने डीआर को भी अपने प्रभुत्व में लेके, और सरकार के अंदर जो मुझे सबका मालूम, हम लोगों को सबका मालूम है किन किन लोगों ने इनकी सहायता की, और जो सरकार के अंदर बैठे हैं और फर्जी रूप से चुनाव को ना चुनाव कराकर ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। तो जितने भी सदस्य हैं इस संस्था के, मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि समाज की धरोहर को बचाएं, और मेरी जहां भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उन सबका साथ देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद।